विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर जो दिनांक 19 फरवरी 2026 को एमपी बोर्ड की जो एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा हुई है उस वार्षिक परीक्षा में जो पेपर हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों यहां पर हम बात करने वाले हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो इसमें पहला प्रश्न है राजन शब्दस्थ चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, यानी कि राजन जो शब्द है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि चतुर्थ विभक्ति क्या होगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया राज्ञ हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? राज्ञ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बालक इत्मस्तन पदे विभक्ते अस्ति। तो विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर प्रथमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथमा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर तीसरा लताशु इत्मस्ति पदे वचनम अस्ति। तो विद्यार्थियों इस तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ ऑप्शन बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसके बाद चौथा प्रश्न अस्मद शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वयम। डी ऑप्शन द वाला आंसर इसका करेक्ट होगा वयम। उसके बाद में पांचवा प्रश्न दिया हुआ है अहम क्षो वाराणसी गमित्ति इत्मन वाक्य अव्ययम पदम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उस आंसर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। पांचवा और छठा दोनों प्रश्न के आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं। वो पांचवे का आंसर यहां पर हो जाएगा क्ष्व। क्या हो जाएगा? क्ष्व। उसके बाद छठा है अधोलिखित अस्तु शब्देषु अव्ययम पदम नस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामः हो जाएगा। तो ये तो हमने पहला प्रश्न देखा। विद्यार्थियों आपके पास में अलग अलग सेट हो सकते हैं, सेट ए बी सी डी। ध्यान रखिएगा आपके वहां पर कौन सा प्रश्न अलग अलग सेट में, क्वेश्चन तो सब में सेम है पर उनका सीक्वेंस बदल दिया गया है, उनका सीरियल नंबर चेंज कर दिया गया है। अगला प्रश्न आता है मेरे पास जो सेट ए उसमें आ रहा है। दूसरा प्रश्न है आपके पास हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन नंबर को देख लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में जब हम चलते हैं तो यहां पर आपको 6 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो पहले में आपका आ जाएगा सूर्य इत्यस्य पार्यत पदम। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु। तो करेक्ट आंसर पहले का भानु हो जाएगा। तन्य इत्यस्य पर्याद पदम अस्ति। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखिएगा, दूसरे का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा पुत्र। क्या आंसर हो जाएगा दूसरे का? यहां पर हो जाएगा पुत्र। तीसरा दुर्लभ इत्यस्य पदस्य विलोम पद। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलभ। तीसरे का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सुलभ। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर दानवाय हो जाएगा। दानवाय, दानवाय हो जाएगा। पांचवा प्रश्न नीलकंठ, इसमें से पदे विशेषण, विशेषण पदो पदम अस्ति। तो यहां पर हो जाएगा अगला आंसर नीलह। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? नीलह। और छठा जो दिया हुआ है कमलम एवं मुखम, इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुखम। तो इस तरीके से आपके ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे विद्यार्थियों हम लोग। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यान्य समक्षम आमम अशुद्ध वाक्य समक्षम नम इति लिखते। तो आपको क्या करना है कि जो शुद्ध वाक्य उसके आगे आम शब्द लिखना है, ध्यान रखिएगा, और अशुद्ध वाक्य के आगे न शब्द का इस्तेमाल करना है। तो पहला जो शब्द है, जो पहला वाक्य लिखा हुआ है क्षणोति पदे एक वचनम अस्ति, तो ये करेक्ट है। तो इसके आगे आपको लिखना होगा आम। क्या लिखा होगा? लिखना होगा आम। दूसरा जो वाक्य है उसके आगे आपका आ जाएगा न शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न। तीसरा गच्छति पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो ये वापस इसके आगे आपको लिखना होगा आम। क्या लिखना होगा? आम। उसके बाद में चौथा लिखमी पदे लिख धातु नस्ति। तो इसके आगे आ जाएगा न। और प्राचार्य पदे आचार्य उपसर्ग अस्ति। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसके आगे भी न हो जाएगा। और आखिरी अनुशासन पदे अनु उपसर्ग अस्ति। तो अनुशासन में अनुपसर्ग होता है तो बिल्कुल होता है, तो इसके आगे आम शब्द आ जाएगा।
तो आप इसमें सत्य और असत्य की पहचान कर लीजिए, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा आम और न के बेसिस पर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर दिया गया है मैच द कॉलम, मतलब आपको सही जोड़ी बनाने का। युग्म मिलनम कुरुतः, इसका हो सकता है आपका जो पास में ए सेट है, बी सेट है, मेरे पास में ए सेट है, बी सी डी में इसका सीक्वेंस अलग है, यानी इसका पद अलग होगा, है ना। क्वेश्चन क्या जो सीक्वेंस है वो बदल सकता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय में विद्यार्थियों दीर्घ स्वर संधि है, हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है। अनय के बाद जब हम चलते हैं तो अनय उक्त्य, तो इसके हो जाएगा अनयुक्त्य हो जाएगा। व्यंजन संधि तीसरे में आ जाएगी, तो व्यंजन संधि कौन सी है, सदाचार, सदाचार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। फिर आ रहा है चौथा नीरा आरम हो जाएगा, यहां पर ख वाला आंसर हो जाएगा। पांचवा अनुरूपम का आपका हो जाएगा च ऑप्शन हो जाएगा, और द्वंद्व समास हो जाएगा द्वंद्व समास पितरो हो जाएगा। तो इस जो युग्म मिलान है उस युग्म मिलान को आप देख लीजिए। उसके बाद हम चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पद ने उत्तर लिखते ही, ठीक है, एक पद में आपको उत्तर लिखना है और यहां पर आपको 6 अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। तो एक पद की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्याणाम महान रिपुम कः, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आलस्यम। आपने लिखा होगा आलस्यम, चेक कर लीजिएगा इसको, आलस्यम हो जाएगा। दूसरा, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बुद्धि, क्या हो जाएगा, बुद्धि। अगला, जननी की दर्शी भवती, इसका हो जाएगा तुल्य वात्सल्य, ये यहां पे आधा तो है ना, ध्यान रखना, तुल्य वात्सल्य हो जाएगा। चौथा, गत्वा इत्मस्तुम पदेम कम कत्वा अस्ति, तो इसका हो जाएगा कत्वा हो जाएगा इसमें। और पांचवा जो है इसमें हो जाएगा हसीतुम, क्या हो जाएगा पांचवे में, हसीतुम। और छठे के अंदर जो होगा वर्तमान इत्तम पदेम चम अस्ति, तो यहां हो जाएगा शानच हो जाएगा, शानच हो जाएगा। तो ये आपने नोट कर लीजिए या आपने देख लिया होगा इसको। हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अगला प्रश्न जो आया था प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, उसमें आपको कंप्लीट रूप से उनके आंसर आपको नोट डाउन करने थे, आंसर लिखने थे 6, 7, 8, 9 और 10 का। अब मैं आ गया हूं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति की बात कहिए, उन रिक्त स्थान की पूर्ति को हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 में 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न जो है इसके अंदर हो जाएगा, यहां पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बही, क्या आएगा, बही। दूसरे के अंदर आंसर आ जाएगा पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, एव आ जाएगा। तीसरा जो है उसके अंदर हो जाएगा पिक, क्या हो जाएगा, पिक। चौथा के अंदर आ जाएगा ये वाला आंसर आत्मश्लाघानी। उसके बाद पांचवे के अंदर आ जाएगा आपका आंसर अपी। तो इन आंसर को आप नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 के आंसर इस तरीके से आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद में आया है अधोलिखित वाक्याना घटना क्रमानुसार लिखित, मतलब ये जो पॉइंट दिए हुए यहां से 1 से 4 तक, इन पॉइंट को आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जमाना है। तो सबसे पहले जब आप लिखोगे तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट आएगा आपका चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट पहले नंबर पर आएगा, चौथा पॉइंट पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा तीसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा, फिर आएगा पहला पॉइंट और फिर आएगा दूसरा पॉइंट। तो इनका सीक्वेंस ये मैंने लिखा 1 2 3 और 4, इस तरीके से इनका सीक्वेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता हूं मैं, अगले प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। उसके बाद में यहां पर 13वां, तो आप लोगों ने प्रथम प्रश्न पत्रे समागतम श्लोक न विहाय स्वयं पाठ्य पुस्तक से सुभाषितम श्लोक लिखा था, आपने श्लोक लिख दिया होगा अपनी पाठ्य पुस्तक से। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 14 को हम लोग देख लेते हैं, आखिरकार ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके अंदर हो जाएगा, इसको आपको यदि करेक्ट करके लिखना है, रेखांकित प्रश्न निर्माण कृत, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है आपको। तो इसमें हो जाएगा कम दुष्टा,
यहां पर हो जाएगा क शब्द आएगा शुरुआत में, कम दुष्ट स प्रसिद्ध, तो ये पुत्र की जगह क आ जाएगा, ध्यान रखना पुत्र की जगह क शब्द आ जाएगा। दूसरा उद्याने, उद्याने इसकी जगह आ जाएगा यहां पर उद्याने, पक्षिणा की जगह आ जाएगा केशा, क्या आ जाएगा पक्षिणा की जगह आ जाएगा केशा। उसके बाद में पूरा वाक्य ऐसा कैसा रहेगा। तीसरा जो है इसमें आ जाएगा यहां पर कुत्र, क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा कुत्र, ये शब्द हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा पुत्र। तो पहले में कम, अगले में केशा और अगले में कुत्र। तो ये आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न को। उसके बाद में चल रहा हूं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ, प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ, 15-16 इन प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 15, तेन, इसको कर्मवाचक में कन्वर्ट करना, आपको किसमें कन्वर्ट करना, कर्मवाचक में। तो तेन फलम खाद्यति, तो ये स की जगह शब्द आ जाएगा यहां पर तेन, तेन आ जाएगा। दूसरा अहम ग्रंथि, अहम ग्रंथि पठवानो, ठीक है, तो पठित की जगह पठवान हो जाएगा, तो अहम आ जाएगा यहां पे, तो अहम, अहम ग्रंथि है ना, ग्रंथ पठितवानो हो जाएगा, पठितवानो हो जाएगा, ये हो जाएगा पठितवानो हो जाएगा, ठीक है। फिर अहम ग्रंथ पठामी जो है वो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अहम ग्रंथ पठामी भी हो सकता है, अहम ग्रंथ पठामी भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखें इसके अंदर नेक्स्ट है अधोलिखित अशुद्ध करण वाक्य से शुद्ध करनी, अगला जो वाक्य उसको शुद्ध करना है। तो ये इसको स पठामी है, इसको आपको लिखना होगा स पठित, ध्यान रखना स पठित हो जाएगा। दूसरा पित्रा पुत्रम, तो पुत्रेण हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुत्रेण, यहां पर शब्द आ जाएगा पुत्रेण। तीसरा रामम नम, तो रामाय हो जाएगा, ये यहां पर शब्द करेक्ट हो जाएगा, रामाय हो जाएगा, रामाय नमः। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है, इसमें भी जो कुछ पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को आपको करेक्ट करना है। तो कम सुरभि, कम इंद्रम, तो यहां पर आ जाएगा कम सुरभि, ठीक है, और कम यहां पर आ जाएगा आपका इंद्रम शब्द आ जाएगा। फिर अगला जो दिया हुआ उसमें कम राम, यहां पर आ जाएगा कम राम। फिर उसके बाद कम लव कुशो, ध्यान रखना लव कुशो शब्द आएगा इसके अंदर। और इस तरीके से ये दो आपने कर ही दिए होंगे, तीसरा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें दो ही करने को दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 जो आपसे पूछा गया है, आपके इसमें गद्यांश आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पर इसके आंसर को खोजना है। तो इसमें प्रश्न दिया हुआ है मार्ग गहन करने सम क्रिया दर्दश, तो इसका हो जाएगा मार्ग गहन करने स एक व्याघ्रते व्याघ्र दर्दशे, मतलब इसके अंदर आपको जब पढ़ते हो तो व्याघ्र दर्शिते इसके अंदर ये शब्द लिखा हुआ है, तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा राजपुत्र स नामम कीमम, तो राजपुत्र नाम राजसिंह, ठीक है, तो इसके अंदर नाम आ रहा है राजसिंह, ये आ जाएगा दूसरे का आंसर राजसिंह। तीसरे का बुद्धमती पुत्रो, तो पुत्रा द्वितीय आ जाएगा इसके अंदर शब्द पितृग्रह, ये वाला आंसर आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये 18वां प्रश्न है। इसी तरीके से आगे चलते तो 19वां प्रश्न है, आप लोगों ने इसको कर ही दिया होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा पेपर है, संस्कृत का पेपर है, ये आप लोगों ने पूरा सोल्व किया होगा। और खास बात इस पेपर की थी कि पेपर बड़ा सरल सा था, बड़ा आसान सा पेपर था। तो आई होप आप लोगों ने इस पेपर को अच्छे से किया होगा। तो विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। सभी जितने भी पेपर आपके होंगे उनके सॉल्यूशन आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो विद्यार्थी इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नए सॉल्यूशन के साथ में, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।